तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी आकस्मिक रूप से पहुंचे तो यहां अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। यहां पर डॉक्टर के भ्रष्टाचार से लेकर हर तरह की लापरवाही नजर आई, जिस पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को जोरदार फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर की फटकार पर सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदिलकर ने दावा कर दिया कि वह 7 दिन में अस्पताल को स्वर्ग जैसा बना देंगे। कलेक्टर जिला अस्पताल में जब निरीक्षण के लिए पहुंचे तो बाहर और गंदगी नजर आई और अंदर गए तो बेड पर गंदी चादर बिछी हुई थी, जिस पर कलेक्टर भड़क गए। सिविल सर्जन के साथ ही जिम्मेदारों को जोरदार फटकार लगाई गई। कलेक्टर के सवालों का जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं था। सब लोग इधर उधर बगले ताकते नजर आए। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा वार्ड में निरीक्षण के दौरान मरीजों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली गई और अन्य बातें भी जाननी चाहिए, जिस पर एक मरीज ने यहाँ के डॉक्टर गोपाल यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पथरी के इलाज के लिए 15,000 रुपए लेने का आरोप तक लगा दिया। यह बात सुनकर कलेक्टर आग बबूला हो गए और उनके द्वारा एसडीएम को तत्काल जांच कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कितना पैसा दिया होगा? 15,000 दिए। यहाँ पे किसको दिए? कौन से डॉक्टर साहब को? आप कार्रवाई करिए। बहुत गलत बात है। कौन से डॉक्टर? एसडीएम साहब सर, डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करिए। कौन ने इलाज करा? डॉक्टर साहब का नाम क्या है? मालूम है? सिस्टर चलिए बोलो। एसडीएम साहब इसकी विस्तृत जांच करिए। चलो अम्मा, और भी दिए कोई पैसे? किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। देखो वो तो मैंने पूछा आपको। पूरी इन्फेक्टेड चादर यहाँ पे बिछी हुई, इसके ऊपर लोग बैठ रहे हैं। चादर क्यों नहीं बंद? कौन है यहाँ पे वार्ड में? आ गया बताओ। भाई वो इन्फेक्टेड चादर, वो उस पे सब ब्लड क्या क्या लगाए हो? क्या मतलब है आप लोगों का? उठाओ इसको भी। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। आप लोगों को क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर साहब, ये स्थिति निर्मित होना चाहिए। चादर बदल अभी बदल। दाल डब्बे इसको क्लीन करो, है ना? वो पीछे लगा था अभी। वहाँ पे क्या मतलब कि किस तरह का वहाँ पे इन्फेक्शन है, क्या है? लोग वहाँ आके बैठ रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट नहीं है उसमें। अभी मना करके निकाल के गए सर। अरे भाई, आप लोगों को चेंज करिए ना। उनको लोग तो आएंगे मिलने। चेंज करते हैं सर, डेली चेंज करते हैं, मगर 1 तारीख से कोई 3 पोटले बदले पड़े। वो भी नहीं है तुम्हारा आए नहीं धोबी? अरे वो सब धोबी। सर, मैंने उसी दिन नोट किया था कि धोबी नहीं है। 6 धोबी रिटायर हो गया तो यहाँ ना। और डेली बेस पर रखी हुई है सर। धोबी तो एक ही बच्चा सब आगे। हाँ तो भाई, अपने जब जा रहा है तो उसको भिजवाइए ना, कोई आके लेके जाएगा। रोटेशन बना होगा ना तुमने? किस दिन कहा और धोबी बढ़ा देते हैं। समक्ष में सभी आप भी थे। अस्पताल का इंस्पेक्शन नगर पालिका, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड, सभी के साथ में हम लोगों ने किया है। इसका उद्देश्य यही था कि जो यहाँ छोटी मोटी समस्याएं वो ठीक हो। उसी बात को लेकर आज का ये दौरा था। निश्चित रूप से यहाँ पे क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे फुटफॉल होता है, कर्मचारी मरीजों की संख्या भी अधिक होती है। तो यहाँ ओवरऑल जो है काम में समर्पण तो है, लेकिन जो बाहरी जो फैसिलिटेशन का जो काम है, जिसमें साफ़ सफाई है या मरीजों को बैठने की व्यवस्था है, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां आई हैं। तो उस कमियों को हमने सुधार के भी निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से हम सुधार भी करेंगे। जो हम लोगों ने स्वतः मरीजों से पूछा है, उसमें एक बात ये आई है कि किसी डॉक्टर ने 15,000 रुपये ऑपरेशन के लिए है। तो निश्चित रूप से ये इसकी बड़ी निंदनीय है और ये बड़ा आपत्तिजनक भी कृत्य है। तो हम वो कंसर्न जो डॉक्टर है, एसडीएम को मौके पर तत्काल जांच के निर्देश दिए और कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि हम मरीजों से पूछें, क्योंकि हमें किसी मरीज ने शिकायत नहीं करी, लेकिन हम लोगों ने जब मरीज से पूछी तो वो अपने विभिन्न तरीक़ों से जब पूछते हैं तो वो अपनी बातें हमारे सामने बता देते हैं। तो उसी में आलाप सडन किसी के मुंह से निकल गया और वो निश्चित रूप से अगर कुछ है तो ही बात आई होगी, हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और दूसरे भी विभागों को निर्देश दिए हैं
कि वो अपने कामों को अमली जमा प्रदान करे। हाउसिंग बोर्ड का एक 300 बेडेड अस्पताल बनना है, उसको भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। 7 दिन में वो भी रेडेंसिफिकेशन के तहत है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन के भी हम लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और 7 दिन में ये अस्पताल भी प्रारंभ होगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले में सर्दी का सितम जारी है। रात के बाद बुधवार को दिन भी सबसे ठंडे दिनों में शामिल हो गया। दिन का तापमान करीब 2 डिग्री तक नीचे आकर 20.2 डिग्री पर पहुंच गया, जिसके चलते दिन भर शीतलहर के प्रकोप से सड़कों पर लोग कम ही नजर आए। वहीं दूसरी ओर रात के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी रहा और तापमान गिरकर 6.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। स्कूलों में अवकाश घोषित होने से बच्चों के साथ ही अभिभावकों को भी काफी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में सर्दी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। दरअसल सर्दियों के मौसम में पहली बार रतलाम में इस बार तापमान इतना नीचे आया है। 25 दिसंबर के बाद से ही मौसम में उतार चढ़ाव का दौर लगातार चल रहा है, जिसके चलते सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ी है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए कई तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों से सर्दी का प्रकोप बढ़ने से इससे बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। रात के साथ ही दिन में भी शहर में विभिन्न स्थानों पर अलाव जलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था तक नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। इस पर लोगों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। दरअसल हर साल सर्दियों के मौसम में नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों के साथ प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिल सके, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर की मुख्य सड़कों के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी गुरुवार को शहर की अंडा गली में पहुंचे तो वहां के हालात देखकर दंग रह गए। यहां पर अतिक्रमण को देखकर कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गली में अवैध कब्जे को हटाकर व्यवस्था बनाने की बात कही। अंडा गली में निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर के साथ नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट सहित निगम का अमला भी उपस्थित रहा। कलेक्टर ने गली में सभी दुकानों को देखा और उनके बारे में जानकारी जुटाई। कलेक्टर को यहाँ पर देख उपस्थित लोग घबरा गए और अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। कलेक्टर ने सभी को हिदायत दी कि वह अपने दायरे में रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे आ नहीं सकता तो दिमाग खराब होगा मेरा, तो याद रखना, उड़ा के फेंक दूंगा सब कुछ। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।